साथियों नमस्कार। आज की टॉपिक में हम कवर करेंगे A2 परमानेंट कैटेगरी, P2 परमानेंट कैटेगरी और S2 परमानेंट कैटेगरी आप हो गए हैं तो आपके अंदर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो परसेंटेज कितनी रिकमेंड की जाएगी। दोस्तों सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि डिसेबिलिटी पेंशन का जो पहला नियम है वो यही है कि इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के अलावा आप अगर रिलीज मेडिकल बोर्ड के थ्रू डिस्चार्ज जा रहे हैं तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कम से कम 20% रिकमेंड होनी चाहिए और फॉर लाइफ होनी चाहिए, और दूसरा एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस होनी चाहिए। पहली जो सबसे बड़ी कंडीशन है डिसेबिलिटी पेंशन की, आईएमबी के अलावा यानी रिलीज मेडिकल बोर्ड कराया और रिलीज मेडिकल बोर्ड में आपकी डिसेबिलिटी रिकमेंड की 20% या उससे ज्यादा और एट्रीब्यूटेबल है, एग्रावेटेड है सर्विस के माध्यम से, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी, आपका नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू काउंट हो जाएगी। दूसरा, अब सर्विस 15 साल नहीं है, 5 साल सर्विस है, 6 साल सर्विस है, 7 साल है, 10 साल है, 12 साल है, 14 साल है और आपको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया जा रहा है A2 परमानेंट, P2 परमानेंट, S2 परमानेंट में। ऐसे में आपको क्या मिल सकता है? कंडीशन इसमें अलग है, रिलीज मेडिकल बोर्ड के थ्रू डिस्चार्ज जाने की कंडीशन अलग है और इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट जाने की कंडीशन अलग है। दोनों ही सिनेरियो में अलग अलग चीजें लागू होती हैं। आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो तभी मिलेगी जब एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस होगी, और अगर इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के थ्रू जा रहे हैं और वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन के दोनों एलिमेंट मिलेंगे। पहला सर्विस एलिमेंट, दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट जिसका नाम बदल करके अब हो गया है इंपेयरमेंट रिलीफ। और अगर एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस नहीं है आपकी डिसेबिलिटी और आपकी सर्विस भी 15 साल से कम है, ऐसे में आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन बैठेगी वो जीरो बैठेगी। आपको जो मिलेगा वो इनवैलिड पेंशन मिलेगी, यानी आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एक्सेप्ट की जाएगी एज नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू सर्विस। ऐसे केस में आपको जो इनवैलिड पेंशन मिलेगी वो इक्वल टू रिटायरिंग पेंशन मिलेगी, यानी लास्ट इमोल्यूमेंट का जो भी आपका रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट लास्ट ड्रॉ किया होगा उसका 50% आपको इनवैलिड पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और अगर डिसेबिलिटी पेंशन एक्सेप्ट हो जाती है जिसमें आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू है और एग्रावेटेड टू है और भले ही वो 5% है तो वो राउंड ऑफ होकर के ब्रॉडबैंडिंग के हिसाब से 50% कहलाई जाएगी और डिसेबिलिटी पेंशन के दोनों एलिमेंट, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो अब इंपेयरमेंट रिलीफ हो गया है वो दोनों मिलेंगे। अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन बनते हैं फर्स्ट अपील और सेकंड अपील डालने के लिए। उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर और आपको डिटेल में जानकारी दे देंगे।